हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने और वो है कि हाउ टू बिकम अ टॉपर एंड महामंत्रा टू स्कोर 99% एबव। कैसे 99% एबव लाएंगे? 500 मार्क्स में 500 मार्क्स कैसे लाएंगे, उसका मंत्र आज आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो से पहले मैंने जितने भी टॉपर्स हैं जो आज तक गुडविल एडुकेयर से पढ़ के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, BHU मेन कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, SRCC जो टॉप मोस्ट कॉलेज है कॉमर्स का इंडिया में, जो ड्यू के अंदर आता है, उन सभी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के टॉपर्स से मैंने बात किया। फिर मैंने उनके सीक्रेट्स पूछे कि आखिर वो कैसे पढ़ते थे, कैसे उन्होंने सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया, ओवरऑल परसेंटाइल उनका 95%, 98%, 99% कैसे आया। उनके सीक्रेट्स को मैंने नोट्स किया और तब जाके आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप भी ऐसे ही मार्क्स लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सभी, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, हर किसी का एम होता है कि हमें फुल मार्क्स आए, हमें सभी सब्जेक्ट में 100 में 100 आए। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 में 500 आए। वो 500 में 500 लाने का ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूं। बच्चे, टॉपर्स जो होते हैं वो कोई जन्म से ही पैदा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही टॉपर बन के ही जन्म लिए हैं, ऐसी बातें नहीं है। एफर्ट अगर हम लगाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, स्मार्ट तरीका फॉलो करते हैं, तो हम टॉपर बनते हैं। देखिए, सीक्रेट्स टू स्कोर 99+ इन क्लास। क्लासरूम में हम 99+ कैसे लाएं? 12th कॉमर्स, यहां पे हमारा टारगेट है 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जामिनेशन। हर किसी का जो 12th बोर्ड का मार्क्स होता है वो फ्यूचर के लिए हमेशा सिक्योर्ड हो जाता है। हर कोई पूछता है, कोई भी कंपटीशन दोगे तो 12th बोर्ड में कितना आया, 12th में परसेंटेज कितना लाए। और आप मानो या ना मानो, आप अपनी लाइफ में जिस भी क्लासेस में पढ़ते हो उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट क्लास 12th में लगाते हैं। 10th भी बोर्ड था, बट 10th के बोर्ड से ज्यादा 12th के बोर्ड मैटर करता है। 10th का बोर्ड और मार्कशीट तो बस डेट ऑफ बर्थ के काम आता है। 12th का बोर्ड में जो आप मार्क्स अचीव करोगे, होल इसी के बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। तो परसेंटेज मैटर वहां नहीं कर रहा है, लेकिन CUET तो हो रहा है, उससे पहले तो परसेंटेज था। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी भी है जहां परसेंटेज पे एडमिशन होता है 12th बोर्ड एग्जाम पे। तो 12th का बोर्ड मैटर करता है। तो देखो बच्चे, टॉपर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड विथ स्ट्रैटेजी नॉट स्ट्रेस। याद रखना, टॉपर जन्म नहीं लेते हैं पहले से, वो बनाए जाते हैं स्ट्रैटेजी से। जिनको टॉपर्स बनने का स्ट्रैटेजी पता होता है वो टॉपर्स बन जाते हैं। ऐसा हम खूब स्ट्रेस ले ले, क्या उससे टॉपर बन जाएंगे? नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अच्छे स्ट्रैटेजी से आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। और व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली, अब आपको, जैसे आपने कई बार पढ़ा भी होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो अलग तरीका क्या है जो टॉपर करते हैं, जो विनर्स करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिलेबस मास्टरी।
नो वेटेज एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी। बच्चे सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, है ना, और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जैसे मान लो अगर हम अकाउंट्स की ही बात करें तो अकाउंट्स में क्लास 12th में 3 बुक है, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अगर आपको पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो पार्टनरशिप वाले बुक से 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपनी की बात करूं तो कंपनी वाले बुक से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एफएसए की बात करूं तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना जी। तो और ये दोनों पार्ट ए में आता है और वो पार्ट बी में आता है। तो हमें तो पहले तो वेटेज पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फोकस करेंगे। अगर मान लो इसका वेटेज कम है और उस पर हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। हमें वेटेज के अकॉर्डिंग एफर्ट लगाना है, जिसपे जैसा वेटेज हो। टाइम टेबल डिसिप्लिन, हमें एक टाइम टेबल बनाना है कि कब कितना पढ़ना चाहिए। अगर मान लो आपका 5 सब्जेक्ट है, उसमें 3 सब्जेक्ट आपका मेन होता है, जिसके लिए आप कहीं कोचिंग करते हो, एफर्ट ज्यादा लगाते हो। कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या कोई बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी। तो ऐसे ही बच्चे, अब ध्यान दो, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस स्टडीज है, इस पे हम क्या टाइम टेबल बनाएं? तो टाइम टेबल सबका अपना अपना होता है। अगर हम एवरेज बात करें तो बच्चे, अगर हम डेली 2 आवर अकाउंट्स को दे रहे हैं तो 1 आवर इकोनॉमिक्स को और 1 आवर बिजनेस स्टडीज को भी हमें देना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के जो कुल टाइम होंगे उसके बराबर अकाउंट्स को अकेले टाइम देना है। ये टाइम टेबल बनाओ। 4 घंटा मुझे पढ़ना है, बाकी 1 घंटा में आप अपना अलग सब्जेक्ट इंग्लिश वगैरह पढ़िए। तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज ग्रेटर देन रट्टाफिकेशन। बहुत बच्चे रट लेते हैं, बच्चे रटने से कुछ नहीं होगा। आप बस रट के अगर वही क्वेश्चन आया तो कर लोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वेदर फिगर चेंज हो या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, यू आर कैपेबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे फिगर्स रट लेते हैं, आंसर रट लेते हैं। भाई रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। क्या करना है, किस पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। माइंड मैप बनाना है, बिजनेस स्टडी जगह में खास करके माइंड मैप बनाना है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स को ध्यान में रख के किसी चीजों को लर्न करना है। जब आप एग्जांपल के थ्रू लर्न करोगे तो भूलने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसको कोरिलेट करिए रियल लाइफ एग्जांपल से। सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए। कीवर्ड पे ध्यान देना है। बिजनेस स्टडीज में खास करके बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो केस स्टडी में पूछे जाते हैं। कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है। जनरल अगर अकाउंट्स की बात करें तो फॉर्मेट पे ध्यान देना है। अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत ज्यादा होता है। 1 पेजर्स फॉर क्विक रिवीजन, 1 पेज में आपको क्विक रिवीजन नोट्स बनाना है ताकि एग्जाम से पहले उसको रीड कर सके। डेली रिवीजन करना है। संडे को वीकली रिवाइंड करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिए, संडे को सारे टॉपिक्स को वीकली रिवाइंड करना है। तो दीज आर द थिंग्स और द वे टॉपर्स डू डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स। नोट करना है, अच्छे अच्छे चीजें बता रहा हूं तो नोट करते जाइए और इसको फॉलो भी करते रहना है आपको, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्मार्ट टिप्स अब आपको हम बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि अकाउंट्स में क्या करें, इकोनॉमिक्स में क्या करें, बिजनेस स्टडीज में क्या करें, जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स आए। तो अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करता हूं तो लर्न डेफिनेशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल। देखो बच्चे, बिजनेस में डेफिनेशन ज्यादा होते हैं तो बिजनेस स्टडीज में आप डेफिनेशन लर्न करिए और एक एक चीजों को ना रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करना है आपको। यूज फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का यूज करना है और पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज की तरह लंबे फॉर्मेट में लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है। बित्ता भर लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। सर हमने तो 2 बित्ता लिखा था, 2 पेज लिखा था, आपने 2 ही नंबर दिया, वो क्वेश्चन तो 5 नंबर का था। अरे भैया, 1 बित्ता लिखेंगे
ये एक बित्ता अगर लिख दिए तो क्या 5 नंबर मिल जाएगा? नहीं, हम जो ही लिखेंगे वो पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखने पे मार्क्स होता है, ठीक है। हाईलाइट्स द की टर्म इन आंसर, और आंसर में जो की टर्म हो उसको हाईलाइट करिए। समझ में आया बात? बिजनेस स्टडीज सब पढ़ते हो, केवल रटते हो, कोई मतलब नहीं है रटने से। डेफिनेशन को लर्न करना है, रियल एग्जांपल वहां पे सेट करना है आपको, फ्लो चार्ट और पॉइंट वाइज आंसर देना है, ठीक है। और हाईलाइट करना है की टर्म को, आंसर में की टर्म को हाईलाइट करना है। बच्चे, अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर कोई कोचिंग करता है कॉमर्स में तो अकाउंट्स के लिए करता है, और सबसे ज्यादा एफर्ट अकाउंट्स पे लगाना होता है। आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो बुक्स हैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का, जो भी बुक है उसका टोटल थिकनेस से जो है उसका दुगुना अकाउंट्स के बुक का थिकनेस है। मतलब दो सब्जेक्ट से दुगुना अकाउंट्स में पढ़ना, इसलिए मैंने कहा था अकाउंट्स में डबल टाइम दो, ठीक है। अकाउंट्स में प्रैक्टिस करना है फॉर्मेट्स का, जर्नल का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, कहीं पे लेजर बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उन सब पे ध्यान देना है, और कैश फ्लो वगैरह पे हमें ध्यान देना है, अच्छे से बैलेंस शीट पे ध्यान देना है। सॉल्व करना है पीवाईक्यूज। बच्चे, अकाउंट्स में पीवाईक्यूज बहुत मैटर करता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करना है। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। अकाउंट्स में एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करता है। हम केवल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आंसर गलती हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जो ही बनाओ परफेक्शन के साथ बनाओ। मैं शुरू में कहता हूं, शुरू में आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, शुरू में एक्यूरेसी पे। पहले सही सही करना सीखो, भले 5 मिनट टाइम ज्यादा लगे, मैटर नहीं करता है। जो ही करेंगे सही करेंगे, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है फर्स्ट। जब एक्यूरेसी आ गया हमारे पास, फिर हमें स्पीड पे ध्यान देना है, कैसे गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड टाइम में सेट करना है, सॉल्व करना है। अब सवाल है सर किसी क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? जितने मार्क्स का क्वेश्चन उसका दुगुना स्टैंडर्ड टाइम होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 10 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 12 मिनट्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। इकोनॉमिक्स में किस पे फोकस करना है? फोकस ऑन ग्राफ एंड न्यूमेरिकल एक्यूरेसी। इकोनॉमिक्स में ग्राफ भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, आपको दोनों पे फोकस करना है। प्रैक्टिस हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, और केस बेस्ड क्वेश्चन पे। राइट क्रिस्प, आपको अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखना है और स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाइज स्पेशल टिप्स आपके लिए लेके आया हूं, और ये मैंने टॉपर्स से पूछ के बनाया है, जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, जो बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में 98% 99% मार्क्स लाया है, सब्जेक्ट में 100 में 100 लाए हैं, उन बच्चों से पूछ के ये टॉपर्स टिप्स मैंने बनाया है। प्लस जो मेरा भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे भी मैंने इसमें पॉइंट ऐड ऑन किया है। तो आप इस पॉइंट को नोट करिए और इस पे ध्यान देते रहिएगा अगर आपको टॉप पर बनना है। बच्चे, एग्जाम राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको मैं बता दूं। अंडरलाइन हेडिंग्स एंड कीवर्ड। हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। मेंटेन क्लीन हैंड राइटिंग एंड फॉर्मेट। यूज बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट का यूज करना है, ठीक ना। और डायग्राम बनाना है, प्रॉपर मार्जिन लेना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये पॉइंट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। कई बार बच्चा होता है कि ज्यादा लिख देता है और सोचता है हम ज्यादा लिखेंगे तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। अरे भैया, ज्यादा लिखोगे ना तो गुरुजी को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पेपर में आपके बर्डन हो जाएगा उनके लिए पढ़ना। क्या इतना लिख दिया है लंबा राम कहानी। प्रिसाइज वे में आंसर लिखिए, वर्ड लिमिट को ध्यान रखिए। जितने मार्क्स क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली आप उसका वर्ड लिमिट सेट होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। ये नहीं कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है और 1 पेज लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर भी चेक कर रहे हैं नेक्स्ट पेज भी चेक कर रहे हैं 2 ही नंबर में। तो आपने अगर इस पे टाइम ज्यादा दिया, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में 2 पेज लिखा, तो एक समय आएगा कि समय कम रहेगा तो 5 मार्क्स वाले में 2 लाइन बचेगा लिखने को, टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ओवर एक्सप्लेनिंग को अवॉइड करना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ज्ञानी अपने आप को साबित नहीं करना है, मार्क्स लाना है स्मार्ट तरीका में। इस
वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें। सॉल्व फुल लेंथ मॉक इन टाइम बाउंडेड सेटिंग। बच्चे जो फुल लेंथ मॉक होता है, जैसे मान लो आपका हाफ ईयरली आता है तो हाफ ईयरली सिलेबस का फुल लेंथ मॉक, प्री बोर्ड आता है तो प्री बोर्ड सिलेबस का फुल लेंथ मॉक, टाइम बाउंड जो होता है 3 आवर्स का उसमें ही सॉल्व करिए। ये सब बातें आपको एग्जाम में ध्यान रखना है जिससे कि अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ ही बच्चे फाइनल मंत्र क्या है, आपका फाइनल मंत्र आज बता दूं अब लास्ट, जिससे कि 500 में 500 आएगा, है ना। तो 3x रिवीजन रूल, 3 बार रिवीजन करना है। ध्यान रखिए, बिफोर 1 मंथ, एग्जाम से 1 महीना पहले पूरे चीजों को रिवाइज कर लो। एग्जाम से 1 वीक बिफोर होल सिलेबस को रिवाइज कर दो और 1 डे बिफोर होल सिलेबस को रिवाइज कर दो। जब 3 बार रिवीजन करेंगे तो पॉइंट माइंड से गायब होने का कोई चांस ही नहीं है ना जी। सारे चीजें टू डिट्टो आपके माइंड में रहेगा, लिखते जाओगे, एग्जाम में पेज याद आते जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी मैटर करता है, इंटेलिजेंस बहुत मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, देखा, इस बात पे फोकस करना, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, शुरू में तो तेज होते हैं और बाद में कंसिस्टेंसी जब उनका ब्रेक होता है तो वो हो जाते हैं कमजोर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स हो जाते हैं। शुरू में वो थे 90% एवब लाते थे और लास्ट के 3 महीने एग्जाम से पहले ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और बनाते नहीं है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था हाई होता है और कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है तो मार्क्स कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी। हम 2 ही घंटा पढ़े बट रेगुलर पढ़े, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। खूब तेज है, क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। खूब तेज है, 4 दिन मन किया तो खूब पढ़ लिए, फिर 5 दिन गैप कर दिए, सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है, सफलता के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस, ये बात ध्यान रखना। जितना देर पढ़ो, डेली पढ़ो। 2 घंटा पढ़ते हैं तो डेली 2 घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिए 4 घंटा, अगला 4 दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर किताब ही नहीं पलट रहे हैं, एग्जाम आएगा तब आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Avoid last minute stress, prepare with calm and clarity। बच्चे, बहुत सारे बच्चे लास्ट मिनट स्ट्रेस लेते हैं, तो कुछ लोग तो हैंडल कर लेते हैं कि एग्जाम से 2 रात पहले पढ़ेंगे सारे पेजेस और हम अच्छे नंबर ले आएंगे। ये चीजें जो एग्जाम से 1 नाइट बिफोर और 2 नाइट बिफोर पढ़ने का क्रेज है, ये कब होता है? जब बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी बीएचयू में देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो, बच्चे पूरे सेमेस्टर के 6 महीने नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जाम से पहले 2 रात पहले पढ़ते हैं, 1 रात पहले पढ़ते हैं और कल जाके लिख देते हैं, फिर भूल जाते हैं सेमेस्टर में, क्योंकि उनका गोल उस समय होता है किसी का बैंकिंग, किसी का एसएससी, किसी का एमबीए, किसी का सीए, उस पर फोकस करते हैं सेमेस्टर में। लेकिन अभी आप 12th में हैं, है ना, आपका गोल है बस 12th में अच्छे मार्क्स लाना, गुड परसेंटेज लाना, जिसके बेसिस पे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, नॉलेज रहेगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होगा। तो लास्ट मिनट का स्ट्रेस नहीं लेना है, पहले से पढ़ के रखिए कि लास्ट मिनट में अगर किसी कारण से बीमार भी पड़ जाए, भगवान ना करे कि आप बीमार पड़े, लेकिन किसी कारण से बीमार भी पड़ गए या एडवर्स सिचुएशन हो गया, लाइट ही कट गया, तो आपको कोई टेंशन ना हो। आप पहले से पढ़े हैं, 1 दिन पहले लाइट भी कट गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, है ना। बहुत लोग कहते हैं अरे कल लाइट नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, मार्क्स कम आया। तो क्यों नहीं पहले से पढ़े जो कल का इंतजार किए थे? ठीक है। और बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव करना है। यस आई कैन, है ना, मैं कर सकता हूं। आई कैन अचीव 99% एबव, आई कैन अचीव 500 आउट ऑफ 500। जब अपने आप में बिलीव करोगे तभी पॉसिबल है ना। आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। देन इट इज पॉसिबल टू सिक्योर टू स्कोर 99%। ठीक है, ये आपका फाइनल मंत्र आज है 99+ लाने का। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये सब ज्ञान तो आप दे दिए, लेकिन कोचिंग कहां ज्वाइन करें जिससे कि ये अच्छे मार्क्स आए?
तो मैं बताता हूं आपको कि कॉमर्स की सबसे एक बेस्ट कोचिंग है वाराणसी में गुडविल एडुकेयर। इन सब के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए कॉमर्स की एक सबसे बेस्ट कोचिंग है जो बनारस में है, लंका पे, लंका थाना के बगल में। कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। बच्चे, गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है, जहां पे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं, उनकी पढ़ाई होती है। 11th एंड 12th कॉमर्स का सभी बोर्ड, चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। और जिन बच्चे का कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम है, हालांकि अधिकतर बच्चे कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम ही होता है, उनके लिए पूरे पूर्वांचल और यूपी में सबसे बेस्ट कॉमर्स कोचिंग बनारस में है गुडविल एडुकेयर। इस कोचिंग में 11th 12th के साथ साथ जब आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा, एडमिशन लेना होगा, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है CUET का, उसका भी प्रिपरेशन होता है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम का। इसके साथ ही कॉमर्स का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब और कैरियर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और बच्चे, सबका सपना होता है यदि हम कॉमर्स लिए हैं तो मुझको CA बनना है ना, पैसा बटोरना है, CA बनना है। तो पता होना चाहिए कि CA के एग्जाम के लिए पहला एग्जाम होता है फाउंडेशन का, CA फाउंडेशन, और CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन गुडविल एडुकेयर में होता है। तो अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो कोई भी कोर्सेस आप करना चाहते हैं, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET, बीकॉम, एमकॉम, BBA, CA फाउंडेशन, तो आप अब भी ज्वाइन करें गुडविल एडुकेयर, जो वाराणसी में ऑफलाइन क्लासेस चलता है। कहां पे? लंका पे। एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट, बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। और ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें 8676080858 या 7743045542 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, आपको गुडविल एडुकेयर का एड्रेस आ जाएगा। मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि बच्चे, मेरा नाम चंदन सर हुआ, मैं बीकॉम और एमकॉम BHU मेन कैंपस से किया हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। 10th 12th में मैंने 95% मार्क्स अचीव किया और अब तक करीब हजारों स्टूडेंट्स को मैंने कॉमर्स पढ़ाया और BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी दिलवाया हूं। कई सारे बच्चे गुडविल एडुकेयर से पढ़े हुए 98% मार्क्स लाए हैं, सब्जेक्ट में 100 में 100 लाते हैं, अकाउंट्स में 99 लाते हैं, बिजनेस में 100 लाते हैं, इकोनॉमिक्स 100 लाते हैं। तो यदि आपका भी सपना है ऐसे मार्क्स अचीव करने का, तो आप अब भी ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर, ठीक है। और हाँ बच्चे, ये मैंने आज जो टिप्स बताया इसको नोट कर लीजिएगा। सही बच्चे, आज के टिप्स को नोट कर लीजिएगा कि जो भी टिप्स मैंने बताया, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और आपके दोस्त को अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू। वीडियोस लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने सभी कॉमर्स फ्रेंड्स तक। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।